जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री, जिसका अध्याय 3 है धातु एवं अधातु, जिसका आज हम पार्ट 5 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी हमारे पास एक धातु है जिसका नाम है सोडियम। ठीक है, तो इसका हम अभी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने जा रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस तत्व का परमाणु संख्या हमें पता होनी चाहिए, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। ओके, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। ठीक, जब इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम पाते हैं कि प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक ना, तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम बिंदु या फिर कट्टी से दर्शाते हैं। ठीक ना, तो सोडियम का संकेत क्या होता है? सोडियम का संकेत होता है Na। ठीक है, और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे या फिर यहाँ पर एक कटिस का निशान दे देंगे। ठीक है, तो यही सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या हो गया? संरचना बन गया। आशा है कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इसी तरह दूसरा एक तत्व है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु संख्या होता है 12। परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। ओके, और इसका संकेत होता है Mg। ठीक, तो इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा? 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय कक्षा में 8 और तृतीय कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसको हम Mg संकेत लिख कर और यहाँ पर 2 बिंदु दे देंगे, ठीक ना, या फिर Mg लिख कर 2 कटिस का निशान दे देंगे। तो यही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैग्नीशियम का बन जाएगा। ठीक है, कोई भी तत्व दिया रहा है तो उसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के पश्चात इसके अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसी को दर्शाना है। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए यदि 4 रहता तो यहाँ पर हम 4 लिख देते, Mg 1 2 3 4, या फिर कटिस के निशान में दर्शाना है तो 1 2 3 4। ठीक है, यदि यहाँ पर 5 रहता तो 5 तो रहेगा ही नहीं, 4 से ज़्यादा तो रहता ही नहीं। किसी तत्व के अंतिम कक्षा में अधिक से अधिक 4 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। ठीक ना, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, एक ऐसा तत्व है कार्बन। ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या होता है 6। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं तो 2 4, अर्थात इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसको देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं। तो इसका संकेत होता है C, कार्बन का C होता है C, और 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। और यदि कटिस के निशान से दर्शाना है तो 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है। अब अगला टॉपिक है मेरा कि आयनों का निर्माण। आयनों का निर्माण समझने से पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर आयन क्या है। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान होने से आयन का निर्माण होता है। जैसे सोडियम का संकेत होता है Na, और इसके बाह्यतम कक्षा में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन आता है। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इस पर एक चिन्ह आ जाता है जो धनायन कहलाता है। ठीक है, प्लस का चिन्ह आ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन यह दे रहा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह अर्थात धनायन हो जाता है। यदि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यह लेता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन को देख लिया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो 2 8 7, अर्थात इसे बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर Cl माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इसे क्यों हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो धनायन होता है, धनायन होता है, और दूसरा होता है ऋणायन। ओके, धनायन किसे कहते हैं? जिसमें धन आवेश उसे धनायन कहते हैं, और ऋणायन किसे कहते हैं? जिसमें ऋण आवेश हो उसे ऋणायन कहते हैं। क्लियर है। अब अगला टॉपिक है मेरा कि धनायन की विशेषता क्या है। तो भाई धनायन की विशेषता में पहला विशेषता है कि किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उदाहरण के लिए किसी धनायन में लिख लेते हैं एक बार, किसी धनायन में अपने
मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर सोडियम, सोडियम क्या है, एक परमाणु है, ठीक है, तत्व है। सोडियम Na क्या है, एक परमाणु है, जिसमें क्या है 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन जब यह आयन में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यह 2 8 एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, 2 8, अर्थात कुल मिलाकर कितना बचता है, 10 ही इलेक्ट्रॉन बचता है ना। कुल मिलाकर यहाँ पर जब प्लस का आयन में यह परिवर्तित हो जाता है तो इसमें कुल मिलाकर 10 ही इलेक्ट्रॉन बचता है। चूँकि यह एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन बचता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। Na+ क्या है कि धनायन है और इसका मूल परमाणु क्या है, Na, अर्थात सोडियम और सोडियम आयन, ठीक ना। तो यहाँ पर सोडियम आयन में 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम आयन में कितना, 10 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इसलिए कहा गया कि किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब दूसरा अंतर है कि धनायन पर धनावेश होता है, ठीक है। जैसे Na+ क्या है, धनायन है, तो इस पर धनावेश ही है ना, तो इसलिए कहा गया कि धनायन पर धनावेश होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सदृश होता है। जैसे Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को खो देता है तो इसके पास बचता है कितना, 2 8, अर्थात यह किसके समान होता है, तो नियोन के समान हो जाता है, N के समान हो जाता है। N नियोन क्या है, एक उत्कृष्ट गैस है, तो उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो जाता है, सदृश अर्थात समान हो जाता है। नियन का Na, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 होता है। तो Na और N अर्थात सोडियम और नियन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम आयन और नियन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो जाता है। ओके, यहाँ तो क्लियर है। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि धातु परमाणु धनायन बनाते हैं। ओके, और पांचवा और अंतिम पॉइंट है कि परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित हो जाती है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, यदि हमारे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपको क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल AS Study 99 को सब्सक्राइब करें। नोट, हमारे इस चैनल पर गणित, विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, मैथिली का बहुत ही विस्तृत ढंग से तैयारी कराया जाता है। तो आज ही इस चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय